शिक्षकगण और मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वाद विवाद स्पर्धा का जो विषय है कि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग जस्टिफाइड है या नहीं है, तो मेरा मानना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने योजना मैगजीन पढ़ी होगी भारत सरकार की, उसमें जो टैगलाइन है वो क्या है? ऋग्वेद के अध्याय 1 का श्लोक है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, लेट ऑल द नोबल थॉट कम टू आवर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन आप देश को ले जाना कहाँ चाहते हो, आगे या पीछे? ये सोचने वाली बात है। 2003 का निर्णय आज 2023 चल रहा है और आज 20 साल के बाद में हम इस मांग को कर रहे हैं कि हमें वापस 20 साल पीछे जाना चाहिए। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की हमें असल में ज़रूरत है। क्यों? कई मेरे प्रतिद्वंदियों ने ये बात कही कि फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वैसे करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में और 4 क्वाड्रेंट में ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें 4 क्वाड्रेंट को मैनेज करना चाहिए, जैसे असेट, लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंसेस। वॉरेन बफे का ये कहना है कि अगर कोई एक इंसान अपने जीवन में 3 अच्छे इन्वेस्टमेंट भी कर दे तो उसे पेंशन स्कीम की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब सामाजिक सुरक्षा का जो जंजाल है उसे इस तरीके से बनाया है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने मिल करके कि आज हमें वहाँ के लोगों को सरकार की पेंशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्टिंग से ही दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए कि सरकार इस बोझ को उठाएंगी कैसे? ये निर्णय लाया ही इसलिए गया था न्यू पेंशन स्कीम, ताकि सरकार के ऊपर जो बोझ बढ़ता है उसको कम किया जा सके। आप बोल रहे हो वापस से दो। अगर आपने पढ़ा होगा कि इस साल का जो हमारा फाइनेंशियल बजट है उसके अंदर आर्मी का जो हमारा बजट है उसका 76% जो शेयर है वो जाता है सैलरीज एंड पेंशन के लिए, जो कि तकरीबन 2,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, सिर्फ सैलरीज और पेंशन की। अब अगर इसके एक कदम में आगे बढ़ना चाहूँ तो ये चीज प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है। पेंशन जो है वो उस एज ग्रुप के लोगों को दी जाती है जो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन देश का डेवलपमेंट उस एज ग्रुप पर डिपेंड करता है जो कि वर्किंग एज ग्रुप है। आज हम देश को युवाओं का देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए बोलते हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमको फायदा मिलेगा अगले सिर्फ 20 साल तक मिलेगा और उसके बाद में हमारा देश बूढ़ों का देश बनने वाला है। मुझे एक बात बताइए, अगर वापस हम पेंशन के पीछे भागेंगे तो देश में आने वाले समय में हम देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश में अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें इनोवेशन, रिसर्च इस पर खर्चा करना चाहिए, न कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लाने में। और जो भी हमारे देश के मौजूदा समय में रिटायरमेंट की ओर बढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए, जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। एक सही इन्वेस्टमेंट आपको लखोपति से करोड़पति से अरबपति भी बना सकता है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लखोपति से करोड़पति से अरबपति बना देगा, सिर्फ सही जगह पर, सही टाइम पर, सही लोगों के संपर्क में आप आइए, वो आपको लखपति से करोड़पति आराम से बना देंगे। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, पेंशन को। जय हिंद, जय भारत।